सुरभारतीं सुरभारती समुपासकांश्च वंदे। मित्रों, पूर्व अंक में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक पर चर्चा की थी। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को उद्देश्य करके चर्चा करेंगे और उसमें भी जो 4 श्लोक हैं उन श्लोकों पर और उनमें भी जो पहला श्लोक है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ अंक के कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्यों में नाटक रमणीय होता है और उनमें भी जो नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक रमणीय है। उनमें भी उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक रमणीय है और उसमें भी 4 श्लोक सर्वाधिक रमणीय है। तो वो 4 श्लोक कौन कौन से हैं? चौथे अंक का 6, 9वां, 17वां और 18वां श्लोक। चौथा जो अंक है उसका 6 जो श्लोक है, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया। ये महर्षि कण्व की मनोव्यथा है। वो कहते हैं जब मुझ वनवासी को इतनी पीड़ा हो रही है तो जो गृहस्थ लोग हैं उनको कितनी पीड़ा होती होगी। चौथे अंक का जो 9वां श्लोक है उसमें तपोवन के समस्त वृक्षों वनस्पतियों से महर्षि कण्व कहते हैं कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। यह शकुंतला पति के घर जा रही है, आप सभी इसको अनुमति प्रदान करें। क्यों करें? क्योंकि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। यह वही शकुंतला है जो आपको जल पिलाने से पहले जल भी नहीं पीती थी। ये चौथे अंक का 9वां श्लोक है जो कि 4 श्लोक चतुष्टय में दूसरा है। इसके बाद 17वां श्लोक, चतुर्थ अंक का 17वां श्लोक कि अस्मान साधु चिंत्य संयम धनान उच्चहि कुलम चात्मनः। इस श्लोक में महर्षि कण्व हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत को संदेश देते हैं कि हमारा जो कि संयम धन वाले हैं, हम तपस्वी हैं और आपका उच्च कुल है, इन दोनों का अच्छी तरह से विचार करके इस शकुंतला के साथ अच्छा व्यवहार करना। और अंतिम जो श्लोक चतुष्टय का श्लोक है वह शकुंतला के लिए शिक्षा है, उपदेश है कि पति के घर में कैसा आचरण करना। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रदीपम गम। यानी गुरुजनों की सेवा करना और अपनी सपत्नी जो हैं उनके साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना और पति के क्रुद्ध हो जाने पर भी, कुछ गलत कह देने पर उनसे विपरीत आचरण मत करना, क्योंकि इस प्रकार की स्त्रियां ही वंश का नाम रोशन करती हैं, वंश को आगे ले जाती हैं और विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए मानसिक बीमारी बन जाती है। तो ये 4 श्लोक सामान्य रूप से हमने कहे। और इसमें जो सबसे पहला श्लोक है, जब शकुंतला पति के घर जाती है तो उस समय का वर्णन है। महर्षि कण्व कहते हैं, श्लोक सुनिए पहले आप। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कंठस्तंभित्वा स्फुरति कलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। महर्षि कण्व कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। पहली जो पंक्ति है उसका अन्वय कुछ इस तरह से होगा कि अद्य शकुंतला पतिगृहम यास्यति इति
हृदयम उत्कंठया संस्पृष्ट। आज शकुंतला पति के घर चली जाएगी, इस कारण से मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है। कंठस्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषस चिंता जड़म दर्शनम। और वाष्प वृत्ति को यानी आंसुओं के व्यवहार को, यानी आंसुओं को रोकने के कारण से स्तंभित वाष्प वृत्ति यानी रोक दी गई है आंसुओं के प्रवाह को जिसके अंदर, इस कारण से कंठ कलुष यानी रुंध गया है। आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने के कारण से गला रुंध गया है। चिंता जड़म दर्शनम, जो दृष्टि है वो चिंता के कारण से निश्चेष्ट हो गई है, चिंता के कारण से जड़ीभूत निश्चेष्ट हो गई है। वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस। तो स्नेहात, स्नेह के कारण से मम अरण्यौकसः, मुझ अरण्य वन और औकस यानी वास, अरण्यौकस वन में निवास करने वाले की, अरण्यौकसः मम वन में निवास करने वाली मेरी इदम तावत इदम ईदृशम वैक्लव्यम, जब इतनी प्रकार की इस प्रकार की व्याकुलता है तो पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो पुत्री के नव वियोग से उत्पन्न दुखों को किस प्रकार से सहन करते होंगे, अर्थात उनके लिए तो ये दुख सहन करना बड़ा एक असंभव है। क्योंकि मैं तो, जो कर्ण ऋषि कहते हैं कि मैं तो एक वन में निवास करने वाला वनवासी हूँ, जिसे राग द्वेष मोह इत्यादि से कोई मतलब नहीं। जब मुझे इस पालिता पोषिता पुत्री के प्रस्थान के समय इतनी वेदना हो रही है तो गृहस्थ लोग कैसे दुखी होते होंगे। तो पुनः एक बार, अद्य शकुंतला पतिगृहम यास्यति इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम। आज शकुंतला पति के घर चली जाएगी, इस कारण से मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है। स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, वो स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः कंठः कलुषः, स्तंभित वाष्पवृत्ति कंठः कलुषः, यानी आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने के कारण से गला रुंध गया है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, गला कंठ गला स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने के कारण से रुंध गया है। चिंता जड़म दर्शनम, और जो दृष्टि है चिंता के कारण से निश्चेष्ट हो गई है। जब अरण्योकस मम इदम तावद ईदृशम वैक्लव्यम, वनवासी मेरी जब इस प्रकार की इतनी व्याकुलता है तो ग्रहिण तनया विश्लेष दुख ही नवई कथम नु पीड्यन्ते। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो पुत्री के नव वियोग से उत्पन्न नए दुखों से कितने व्यथित, कितने पीड़ित, कितने दुखी होते होंगे। जब राग द्वेष मोह आदि से रहित इस तपस्वी की ये दशा है तो गृहस्थ लोग कितने दुखी होते होंगे, अर्थात वो तो बहुत दुखी होते होंगे। एक बार श्लोक पढ़ें। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिण कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो इस तरह से आज शकुंतला पति के घर चली जाएगी, इस कारण से मेरा जो हृदय है उत्कंठा से भर गया है।
आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने के कारण से गला रुंध गया है, दृष्टि चिंता के कारण से जड़ीभूत हो गई है। और वन में निवास करने वाले मुझ तपस्वी की जब इस प्रकार की व्याकुलता है, तो जो गृहस्थ लोग हैं पुत्री के वियोग से उत्पन्न नए दुखों को कैसे सहन करते होंगे, अर्थात उनके लिए यह समय बड़ा असहाय होता होगा।